Hello students, we are going to continue trigonometry chapter today. Look at the question on your screen. If sin theta is equal to 3 by 5, cos phi is equal to minus 12 by 13, where theta and phi both lie in second quadrant. दोनों एंगल्स थीटा भी फाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस फाई. देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किया आपने, क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. तो हमें जो वैल्यूज़ पेंडिंग हैं पहले उन वैल्यूज़ को निकालना है. जैसे मेरे पास ये देखिए साइन थीटा कितना है, साइन थीटा हमारे पास है 3/5. अब हमें पता है कि जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 फिल करेंगे. 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25. ये बनेगा 16/25 सॉल्व करके. और फाइनली हमारे पास जब कोस थीटा निकालेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 16 का 4 होगा और 25 का 5. लेकिन प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे और होगा क्या, हमें दोनों में से एक साइन को रिजेक्ट करना होगा. कैसे, हम लिखेंगे सिंस थीटा, एंगल जो है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. और अब हमने रूल्स पढ़े हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है. याद है वो ऐड शुगर टू कॉफ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेकेंड का आंसर पॉजिटिव होता है, तो कोस का नेगेटिव होता है. तो यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू लिख लेंगे क्या, -4/5. प्लस वाली तो ख़त्म हो गई, -4/5 आएगी. अब इसी तरह से कोस फाई देख लीजिए. साइन स्क्वायर फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई. अब कोस फाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कोस फाई की वैल्यू मेरे पास है -12/13. हाँ, इसका स्क्वायर करना है हमें. ये क्या बनेगा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है जी 169. अब यहाँ से मेरे पास साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल आएगा, आप 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25, नीचे 169. तो यहाँ से साइन फाई कितना आया, पहले तो प्लस माइनस लिखेंगे, 25 का 5 हो जाएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे, 169 का 13. नाउ फाई कहाँ आता है, फाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. अब जब फाई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो इसलिए साइन फाई का मतलब प्लस की वैल्यू लेंगे 5/13. राइट. अब हमने देखो वैल्यूज़ निकाल ली, दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी और दो हमने निकाल ली. दो कौन कौन सी निकाली, एक तो कोस थीटा -4/5 और साइन फाई कितना निकाल लिया, 5/13. अब आगे देखिए हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस फाई की. मेन इस क्वेश्चन में क्या था, मेन इस क्वेश्चन में था कि सेकंड क्वाड्रेंट को यूज़ कैसे करना है, जो हमने सीखा अभी. अब देखिए नाउ साइन थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. तो ये वैल्यूज़ हमें फिल करनी है. जैसे साइन थीटा गिवन है कितना, 3/5, चलो ये तो सीधा ही फिल हो गया. कोस फाई भी गिवन है तो -12/13 फिल कर देते हैं. अब कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू आई थी -4/5, साइन फाई की 5/13. राइट. अब इन्हीं को सॉल्व करना है हमें. देखते हैं 12 को 3 से करते हैं तो 36, आगे माइनस आएगा, नीचे 13 5s are 65. ये माइनस प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 5 4s are 20, 13 5s are 65. राइट. और फर्दर यहाँ से 65 एलसीएम लेंगे, 36
और 20, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 56 और साइन क्या रहेगा माइनस का। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है -56/65। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ cos A इज इक्वल टू 1/7 एंड cos B इज इक्वल टू 13/14, ए बी बीइंग पॉजिटिव एक्यूट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं। प्रूव दैट A माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एक्यूट एंगल्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है हमने। अब जैसे कोस ए से हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए यूज करेंगे। कोस की वैल्यू 1/7 फिल कर देते हैं, दैट मीन्स 1/49। 49 एलसीएम लेंगे, 49 माइनस 1 करेंगे तो 48। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 48/49। तो साइन ए की क्या होगी देख लेते हैं जी। साइन ए यानी कि स्क्वायर रूट ले लेंगे, बस पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल्स हैं, राइट। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ऐसे ही जैसे कोस बी गिवन है, तो यहाँ से हमें साइन बी निकालना है। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। कोस बी फिल करेंगे तो 13/14 फिल होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है जी, 13 का स्क्वायर आप फिल करेंगे तो 169 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। इसे फर्दर सोल्व करते हैं, 196 यहाँ पर, और 196 में से 169 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 27। तो फाइनली साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 27/196, राइट। तो अब देखते हैं, अब इधर इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी करना है सॉल्व हमने। आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए 49 का स्क्वायर रूट तो 7 होता है। √48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स √3 फैक्टर्स बना के अंदर, जैसे 48 के 4 × 4 × 3 बनेंगे तो एक 4 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। और इधर 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो 14 होता है, 27 का बनेगा 3√3। तो फाइनली हमारे पास 3√3/14 साइन बी की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है, साइन ए की। हमें a माइनस बी को 60 डिग्री प्रूव करना है। अब ये वैल्यूज़ हमने याद रख लेनी है जो अभी निकाली, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करना है। मान लीजिए a माइनस बी, मतलब हम फॉर्मूला देखते हैं a माइनस बी वाला, कोस a माइनस बी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ कोस a माइनस बी में यूज़ होनी है वो हमने यहाँ पर निकाल रखी हैं। कोस a माइनस बी यानी कि कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। अल्टीमेटली हमें वो सारी वैल्यूज़ फिल करनी है जो हमने निकाल रखी हैं। कोस a की वैल्यू 1/7, कोस b की 13/14। फिर बात आती है साइन a की, जो अभी अभी हमने निकाली थी, 4√3/7। साइन b की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 3√3/14। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ऊपर देखिए 13, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98, प्लस नीचे यहाँ भी 14 को 7 से करेंगे तो 98, 4 3 = 12, √3 को √3 से करते हैं तो 3 होता है, और 12 को 3 से किया तो 36। यहाँ पर 98 एलसीएम, ऊपर क्या होगा 13 + 36, दोनों ऐड होंगे। इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 49/98, ये कट गया 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की। अब देखो कोस, अभी मैं दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर, कोस a माइनस बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कोस 60 के। तो बस इसका मतलब ये अंदर वाला a माइनस बी हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 60 डिग्री। ये रूल तब लगा सकते हैं जब, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक्यूट हैं। तो
तो a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज का लास्ट कंसेप्ट देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा। यानी कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये देखिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन देखिए, 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा अगर हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बस याद क्या रखना है, a sin थीटा, हमने अपने फॉर्मूला में sin थीटा के कोफिशिएंट को a लिया है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, sin थीटा का कोफिशिएंट 24 है, तो हेयर a इज 24, b इज 7, राइट। और फॉर्मूला वही लगा दिया जो ऊपर रखा है। आंसर मैक्सिमम वैल्यू आई 25, मिनिमम वैल्यू क्या आती है -25। तो मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज के असाइनमेंट्स देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आज हमने कवर किए हैं। आई होप कि हो जाने चाहिए, तो अच्छे से ट्राई करिए इन्हें। कल हम नेक्स्ट फार्मूलाज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।